शहर कायद में मॉनसून के चौथे स्पेल की एंट्री। आज भी बादलों के बरसने का इम्कान है। 4 से 5 दिन में सिस्टम 150 मिलीमीटर तक बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 14 अगस्त की दोपहर तक बरसात का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया न्याज से, जो इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद हैं। जी आदिया। बिल्कुल, कराची इस वक्त जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में है और जो बारिश से पहले का हब्स होता है इसी कैफियत से कराची इस वक्त गुजर रहा है। और महकमा मौसमियात ने बताया कि दोपहर के बाद शहर में बारिश बरस सकती है और इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की, कहीं तेज़ और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। अलबत्ता इस वक्त भारतीय गुजरात में जो भारतीय गुजरात का बहरा अरब है वहाँ पर हवा का कम दबाव मौजूद है और ये शदीद कम दबाव आहिस्ता आहिस्ता भारतीय साहिल से होता हुआ कराची की जानिब, सिंध की जानिब रुख कर रहा है। और जैसे जैसे ये सिस्टम आ रहा है वैसे वैसे इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि बारिश तेज़ हो सकती है और ख़ास तौर पर सिंध की साहली पट्टियाँ और सिंध के मुख्तलिफ मशरक़ी सिंध के इलाके जो हैं वो और कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अज़ला में जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान। अगर कराची के मौसम की बात करें तो साहिल समंदर पर मौजूद होने के बावजूद कराची में जो है वो गर्मी और हब्स की कैफियत मौजूद है और मौजूदा दर्जा हरारत 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है वो इस वक्त तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई है और यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और कराची वाले जो है वो बारिश का बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि बारिश जैसे ही बरसेगी शहर के मौसम पर इफेक्ट होगा और ये जो गर्मी है और हब्स की कैफियत है जिससे पसीने भी छूट रहे हैं ये शायद कम हो जाएगी। और महकमा मौसमियात ने ये भी कह दिया है कि दोपहर के बाद बारिश हो सकती है, शाम में भी यही सिलसिला जारी रह सकता है और रात में भी मुमकिन तौर पर वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और आज से शुरू होने वाला ये जो बारिश का सिस्टम है ये तकरीबन 13 अगस्त तक दोपहर में बारिश बरसा सकता है। मुमकिन तौर पर 14 अगस्त को भी बारिश हो सकती है, लेकिन ये भी बताया गया कि उसके बाद 17 अगस्त से एक और नया स्पेल तैयार खड़ा है, वो भी कराची में बारिश बरसाने का सबब बन सकता है। अच्छा आदिया, चौथे स्पेल के बाद अभी आप बता रही हैं कि एक और स्पेल की भी अभी पेशगोई कर रहे हैं आप। बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने पहले ही इम्कान जाहिर कर दिया है। जैसे कि पहले बताया गया था कि कराची में 6 से 9 अगस्त के दौरान एक स्पेल मौजूद होगा, लेकिन ऐसा लगा कि वो स्पेल जो है वो बरसा नहीं, उसकी वो शिद्दत नहीं थी, वो पहले ही महकमा मौसमियात बता चुका था। लेकिन जो शिद्दत वाला स्पेल था वो आज से यानी कि 11 अगस्त से बताया गया था। तो 11 अगस्त के बाद यानी कि 11 से 14 अगस्त के बाद एकदम नया स्पेल मजीद तैयार खड़ा है और वो स्पेल जो है वो 17 अगस्त को कराची में आएगा और 2 रोज़ का वो स्पेल होगा। उसमें भी बारिशें जो है वो बताई जा रही हैं। अलबत्ता उस दौरान कितनी बारिशें होंगी ये महकमा मौसमियात का कहना है कि कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो अभी वाली बारिशें हैं इसके तहत मुमकिन तौर पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें जो हैं वो हो सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया आदिया इस तफसील का। बारिशों के पेश नज़र आज होने वाले इंटर के खुसूसी उम्मीदवारों के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मुलतवी होने वाले पर्चे बरोज़ पीर 22 अगस्त को पहले से जारी करदा इम्तहानी मराकज़ में मुनक्किद होंगे। नाज़िम इम्तहानात के मुताबिक महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई के पेश नज़र पर्चे मुलतवी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मुलतवी होने वाले पर्चे बरोज़ 22 अगस्त को पहले से जारी करदा इम्तहानी मराकज़ में मुनक्किद होंगे। नाज़िम इम्तहानात के मुताबिक महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई के पेश नज़र पर्चे मुलतवी किए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान का एक बार फिर शहर में एमरजेंसी के नफाज का मुतालबा। कहा बारिशों के बायस शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। दीगर जमातें बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती हैं। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन का इनकाद अपने वक्त मुकर्रर पर करे। पुराने बैलेट पेपर्स को ज़ाया किया जाए। हाफिज़ नईम का DC ऑफिस में डोमिसाइल के नाम पर करप्शन का भी इल्ज़ाम। मामले पर एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। में जो सूरत हाल है, कल बारिश हुई है और उस बारिश के बाद भी एक मरतबा फिर शहर में गंदगी, गिलाजत, गटर के पानी, कचरा और सड़कों की टूट के नतीजे में लोग बदतरीन सूरत हाल से 2-4 हैं। और वो ये ऐलानात करते फिरते हैं कि मैंने शारा फैसल क्लियर कर दी, मैंने यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी, मैं रात को यहाँ हूँ, दिन को यहाँ हूँ। लेकिन वो किसी भी आबादी के अंदर इस वक्त जाकर देख लें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी वो पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और कौन सी जगह से चले जाते हैं। उनको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त सेंट्रल हो
या वेस्ट हो या केमाड़ी हो, कोरंगी हो, ईस्ट हो, साउथ हो, कोई जिला भी इस वक्त जो है बदतरीन सूरत हाल से खाली नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं और मिनटों का सफर घंटों में हो रहा है। कोई रूट आदमी को बाज़-औक़ात ज़िच हो जाता है कि कहां से जाए मंजिल पे पहुंच सके जहां पर कोई अपॉइंटमेंट होता है, और लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। अरबों रुपए का नुकसान तो गाड़ियों में हो रहा है, उनके एक्सिल टूट रहे हैं, और उससे कहीं ज्यादा अब तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाकायदा मीडिया में चल रही हैं कि जिसमें नौजवानों की जो कमर की हड्डियां हैं वो डैमेज हो रही हैं गड़ों की वजह से, मोटरसाइकिलों के ऊपर और गाड़ियों में जो लोग सफर करते हैं और चिंचियों में जो सफर करते हैं। आप बताएं खवातीन का क्या हाल होता होगा जिनको मजबूरी में इन रक्षों में और चिंचियों में सफर करना पड़ता है, इसलिए कि कराची में कोई इज्जत वाली और महफूज ट्रांसपोर्ट खवातीन के लिए मौजूद ही नहीं है। खवातीन के लिए भी नहीं है और मर्दों के लिए भी नहीं है। जाहिर है खवातीन को इस बात की जरूरत है कि उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया भी की जाए और तहफ़्फ़ुज़ भी फराम किया जाए। तो इसलिए इस बदतरीन सूरत हाल से ये शहर दो चार है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये की जा रही है कि बजाय इसके कि इस शहर को एक बल्दियाती मुंतखब इदारा मिले, बाज़ पार्टियां इस आज बरोज़ जुमेरात कराची से 2 ट्रेनों की आमदोरफ्त ताख़ीर का बाइस है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 बजे की बजाय 4:45 पर रवाना होगी। ज़िक्रिया एक्सप्रेस 5:30 की बजाय शाम 7:15 पर रवाना होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। आज बरोज़ जुमेरात कराची से 2 ट्रेनों की आमदोरफ्त ताख़ीर का बाइस है। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नासिर। जी आदिया, बताइएगा कि 2 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज बरोज़ जुमेरात कराची से जो है वो 2 ट्रेनें ताख़ीर से रवाना होंगी। अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारी ट्रेनें रोजाना की बुनियाद पर मामूल लेट जा रही होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शेड्यूल जो है मामूल पर आता चला जा रहा है। तमाम जो 2 ट्रेनें हैं जो ताख़ीर से आज कराची से रवाना होंगी, उनमें पाक बिजनेस एक्सप्रेस है जो कि 4 बजे के बजाय तकरीबन 4:45 पर रवाना होगी। ज़किया एक्सप्रेस 5:30 बजे के बजाय उसे 7:15 बजे रवाना किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आदिया। 2 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी है। उन्होंने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया है। यौम आज़ादी पाकिस्तान में सिर्फ चंद रोज़ बाकी। जश्न आज़ादी से कबल अमरीकी सफ़ीर ने भी बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी तो पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। अमरीकी सफ़ीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गुलदस्ता रखा और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। इंतज़ामिया की जानिब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को मज़ार कायद की तारीख से मुतालिक मुकम्मल आगाही भी दी गई। अब आपको बताएं कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में एंजियोग्राफी मशीन बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में एंजियोग्राफी की 4 मशीनें पहले से ही ख़राब पड़ी हैं, जबकि सिवाय इमरजेंसी के दीगर वार्ड्स की CCG मशीनें भी ख़राब हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में एंजियोग्राफी मशीन बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी जो इस वक्त KIHD में मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल बल्दी-उज़्मा कराची के तमाम अस्पतालों का यही हाल है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ हो, अब्बासी शहीद अस्पताल हो, सोबराज अस्पताल हो या फिर लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जो ज़्यादातर मशीनें वो ख़राब पड़ी हुई हैं। कोई उसका पुरसान हाल नहीं है, उसको ठीक कराने के लिए किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के अंदर और यहाँ गुज़िश्ता 1 साल से जो ECG मशीनें वो ख़राब पड़ी है। यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं अमूमन डॉक्टर उनको प्राइवेट जहाँ उनका सेटअप है वहाँ लेकर के चले जाते हैं, वहाँ उनकी ECG की जाती है। इसी तरीके से जो एंजियोग्राफी है वो बाहर से की जाती है, जिससे जो मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत जो दीगर मुताल्लिका लोग थे उन्होंने विज़िट किया था और इंतज़ामिया को यकीन दहानी करवाई गई थी कि फौरी तौर पर फ़ंड जारी किया जाएगा, मशीनों को दुरुस्त हालत के अंदर लाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस सारी की सारी सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दी गई है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो गुज़िश्ता दिनों बारिशों हुई थी उसका पानी भी जो है वो छतें टपकती रही थी, उनकी मरम्मत नहीं की जाती रही थी। इसी तरीके से जो मेन गेट है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का कई रोज़ तक वहाँ पर पानी जमा रहा था, जिसके बाद एक जो मेन गेट था उसको बंद करना पड़ा था। साथ ही जो अब्बासी शहीद अस्पताल इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी बारहा यही मुतालबा किया गया है कि जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके अंदर मुतादिद मशीनें ख़राब पड़ी हैं, तो खुदारा इनको ठीक कराने के लिए KMC की जानिब से फ़ंड फराम किया जाए। शुक्रिया इरफान इस तफसील का।
शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रात गए बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान हो गए हैं। हमारे नुमाइंदा हबीब खान इस वक्त लियाकताबाद फिरदौस मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कराची शहर में लोड शेडिंग की इस वक्त अबतर सूरत हाल है। रात के वक्त में के इलेक्ट्रिक ने जो अहकामात हैं नेपरा के और वफाकी हुकूमत के, उनको भी जो है वो हवा में उड़ा दिया है और रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 3 घंटे, कहीं 2 घंटे और कहीं जो है वो मुकम्मल तौर पर बिजली बंद की जा रही है। और शहरी इस वक्त रात गए जो है वो अपनी रात परेशानियों में गुजारने पर मजबूर हैं। और इस वक्त भी अगर बात करें तो मैं लियाकताबाद मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर कारोबार खोलने के लिए लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त भी बिजली ना होने की वजह से मार्केट के शटर तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अंदर बिजली ना होने की वजह से इस वक्त भी जो है वो दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। ताजिर बाहर खड़े हैं और ताजिरों का यही कहना है कि जब घर जाते हैं तो ना घरों पे लाइट होती है, बाजार आते हैं तो बाजारों में भी कारोबार करने के लिए इस वक्त जो है वो बिजली मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से शदीद इस जो है वो परेशानी का सामना है। और इस वक्त कारोबार बुरी तरह मुतासिर है, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है, लेकिन कोई पुरसान नहीं है बिजली के बिलों के हवाले से भी। कि यहाँ पर ताजिरों का यही कहना है कि बिल दुगने तिगने कर दिए गए हैं, लेकिन बिजली जब दिन में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए फराहम की जा रही है तो बिल किस तरह से जो है वो भेजे जा रहे हैं, ये उनको समझ से जो है वो सवालिया निशान उनकी जानिब से खड़ा किया जा रहा है। और सिर्फ यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस मामले में इंटरवीन करे और कराची के न सिर्फ ताजिर बल्कि जो कराची के शहरी हैं, जो रिहायशी हैं, वो इस वक्त बिजली की फराहमी की वजह से जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। और इस तफसील का गैस बहरान के पेश नज़र सुई सदर्न गैस कंपनी ने शहर में मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। SSGC ने जुम्मे से पीर तक 3 रोज़ के लिए गैस बंदिश का ऐलान कर दिया है। तमाम CNG स्टेशन जुम्मा सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। गैस बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। तर्जुमान SSGC का कहना है कि जनरल इंडस्ट्री और कैपेटिव पावर को इतवार 22 मई सुबह 8 बजे से अगले 24 घंटों के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। महकमा कॉलेज तालीम ने तालिबे इल्मों की हाज़िरी का निज़ाम ऑनलाइन कर दिया है। तमाम कॉलेजेस में अब तालिबे इल्मों की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा। QR कोड के साथ डिजिटल कार्ड भी मुतारिफ करवा दिया गया है। तालिबे इल्मों की रोज़ाना मुकर्ररा वक्त पर हाज़िरी लगेगी। ऑनलाइन हाज़िरी के लिए तालिबे इल्मों के वालिदैन भी देख सकेंगे। आपको बता रहे हैं, महकमा कॉलेज तालीम ने तालिबे इल्मों की हाज़िरी का निज़ाम ऑनलाइन कर दिया गया है। तमाम कॉलेजेस में अब तालिबे इल्मों की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा। QR कोड के साथ डिजिटल कार्ड भी मुतारिफ करवा दिया गया है। पैनाडोल टैबलेट की कीमत में इजाफे का मामला। पैनाडोल बनाने वाली कंपनी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वफाकी हुकूमत के सरकारी वकील, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नुमाइंदे पेश। अद्वियात की कीमतें बढ़ाने के लिए वफाकी मंजूर लेना ज़रूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पैनाडोल टैबलेट की कीमत में इजाफे का मामला है। पैनाडोल बनाने वाली कंपनी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह करें। जी देखिए, पैनाडोल बनाने वाली कंपनी की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को ये हुक्म जारी किया था कि पैनाडोल की जो कीमत नई कीमत है और उसमें जो कीमतें बढ़ाने का मामला है इसको देखा जाए। ताहम अब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो नुमाइंदे पेश हुए सरकारी वकील, उनका ये कहना था कि सिंध वफाकी हुकूमत ने अब तक जो कीमतें हैं उसमें उसका तयन या उसमें इजाफे के तयन जो है वो तय नहीं किया। ताहम अब जो कंपनी आई है उसका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत को जो डायरेक्शन दी गई थी उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, लिहाजा इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जिस पर अदालत ने अब वफाकी हुकूमत को 4 हफ्ते की मोहलत दी है और कहा है कि अदालत को बताया जाए कि पैनाडोल की जो नई कीमत का मामला है उसमें वफाकी हुकूमत का क्या कहना है और इसके हवाले से जवाब भी तलब कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया बिलाल इस तफसील का। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब शादी हाउस की जगह होटल्स बनाने का मामला। शादी मस्मार करने के बाद इसी ज़मीन पर होटल तामीर किए जा रहे हैं। रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी होटल तामीर करने पर अदालत बरहम हो गई। ये कैसे मुमकिन है? एक गैर कानूनी अमल ख़त्म करके दूसरा गैर कानूनी काम कैसे किया जा सकता है? आपको बता रहे हैं, कोरंगी क्रॉसिंग के करीब शादी हाउस की जगह होटल्स बनाने का मामला है। शादी मस्मार करने के बाद इसी ज़मीन पर होटल तामीर किए जा रहे हैं। खबर शामिल करें कि शाहराह फैसल रेलवे लाइन से मुतसिल पेट्रोल और CNG पंप चलाने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने रेलवे पाकिस्तान से जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में शाहराह फैसल रेलवे लाइन से मुतसिल पेट्रोल और CNG पंप चलाने के खिलाफ आगाही वेलफेयर ट्रस्ट की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रेलवे पाकिस्तान के वकील से कहा कि आप लोगों ने पेट्रोल और CNG पंप्स खोलने की इजाज़त कैसे दी?
वहाँ से ट्रेन गुजरती हैं, खुदा न ख्वास्ता धमाका हुआ तो क्या होगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं रेलवे ट्रैक की हदूद कितनी होती है। रेलवे के वकील ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने जामे जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि बताया जाए कि ट्रैक से मुतसिल कितना इलाका रेलवे की हदूद में आता है, जबकि CNG और पेट्रोल पंप से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। सूबे में दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात कराने में ताख़ीर के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। सिंध में दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात कराने में ताख़ीर के मामले पर जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तों की समाअत हुई। राज अली वाहिद एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जानबूझकर मुलतवी किए। इलेक्शन कमीशन ने पहले खुद कहा कि इतने ज़्यादा अखराजात हो चुके हैं, इंतखाबात मुलतवी नहीं करा सकते। जमात इस्लामी के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब को सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से रोका जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने फरीकैन को 22 अगस्त को तहरीरी जवाब जमा करने की हिदायत कर दी। बारिश थमी तो शहरियों की बड़ी तादाद ने झंडा गली का रुख कर लिया है। अवाम कौमी परचम समेत जश्न आज़ादी के लिए दीगर अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की मरकजी झंडा गली में। कराची की सबसे बड़ी मार्केट है जहां जश्न आज़ादी से मुतल्लिक तमाम चीज़ें मिलती हैं, छोटे बड़े झंडे, इसलिए इस गली का नाम ही झंडा गली रख दिया गया है। और हमारे पास एक साथी हैं, बड़ा पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, बड़ी खुशी होती है। बेच भी रहे हो, लहरा भी रहे हो। जी सर। क्या कहोगे, आज़ाद मुल्क में रहते हो, 75वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। बस इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानो माल लुटा देंगे, अपने आप को लुटा देंगे और पाकिस्तान का झंडा हमेशा सर। ये बड़ी अच्छी बात है कि देखो मुश्किलात आती हैं, सारा दिन हम रोना रोते हैं, बिजली नहीं, ये नहीं, लेकिन जब जश्न आज़ादी आता है तो सब एक हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम इस परचम के छाए तले सब एक हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जितने भी पाकिस्तानी जश्न आज़ादी का टाइम क्या है, ईद का टाइम है ये, और हमारा आज़ादी का दिन है। और हमको चाहिए जितने भी गैर मुल्क में रहते हैं या अपने पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं भी दुनिया में रहते हैं, चाहे गैर मुल्क के लोग हैं, ये कैसे भी गैर मज़हब के, उनको चाहिए। और लोग जो है, बारिश हो रही थी, लोग चीज़ें खरीद नहीं सके, जश्न आज़ादी, झंडे, बच्चों का भी प्रेशर है, तो आज कैसी रौनक है झंडा गली में? रौनक तो माशाल्लाह अच्छी है। लोग उसके बावजूद भी साल में एक दिन आता है 14 अगस्त, तो लोग अगर कुछ इस्तिताअत ना भी हो तो भी इसी एक्टिविटी को जारी रखते हैं और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो भी सरगर्मी है वो 14 अगस्त की करते हैं। कराची के अंदर जैसे कि मानसून का चौथा स्पेल जारी है, आज वक्फा है, सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, गर्मी है, लेकिन कराची के अवाम इस वक्त झंडा गली में मौजूद है। झंडे यहाँ पर 10, 20, 30 रुपए से लेके 1000, 12, 1500 तक के झंडे मौजूद हैं और नित नई चीज़ें आ गई हैं, झंडियाँ हैं, उसके अलावा बच्चों के जेवरात हैं, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बड़े बड़े परचम है जो लोग ले जा रहे हैं, अपने घरों पे लगाएंगे। और पूरी कौम जो है इस वक्त 75वां जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ़ है और दिल से दुआ गया है कि पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया महमूद इस तफसील का। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि डॉलर की कदर में कमी से मुल्क की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। बिजनेसमैन इंस्टेक बैंक को महंगी LC खोलने वाले बैंकों के नाम दिए। अब डॉलर महंगा करने में मुलव्विस बैंकों के खिलाफ एक्शन ज़रूरी है। शबीर मंशा ने यह भी मुतालबा कर दिया कि डॉलर महंगा होने पर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने फौरी कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया था, अब कमी भी करे। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी सूरत हाल देखी जाए, वज़ीर ख़जाना पिछले हफ्ते कराची का दौरा किया था, एक्सपोर्टर से मुलाकात हुई, सनतकारों से मुलाकात हुई, कुछ मुतालबे किए गए थे लेकिन उस पर अमल दरामद अब तक नहीं हुआ है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन हाउस के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर जो मुतालबा किए थे गवर्नर स्टेट बैंक का और दीगर जो मुतालबे थे डॉलर के, डॉलर नीचे आ रहा है तो क्या कहेंगे? डॉलर नीचे आना तो खुशाइन है और हम समझते हैं कि ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। इसमें तमाम मामला जो कि पूरे मुल्क में किए गए उसमें कुछ ना कुछ एक्शन है, लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि जो मामलात जिस तरह से स्टेट बैंक लेके चला है कमर्शियल बैंकों के ऊपर, हम समझते हैं कि उस कमर्शियल बैंकों के नाम पिछले दिनों हमारी दूसरी ट्रेड बॉडीज़ ने आइडेंटिफाई भी किए, उनको फौरी तौर पे उस पर नोटिस भी लेना चाहिए, उस पर अगर उनकी चीज़ें कोई गलत आएँ तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये 5-5, 6-6, 7-7 रुपये का जिसका हम मुस्तकिल ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी कि इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए,
उसका कोई बेंचमार्क होना चाहिए, और इतने ज़्यादा डॉलर की प्राइस बढ़ जाने और घट जाने से हमें श्योर नहीं होता कि यार किस किस्म की कॉस्टिंग है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फिर भी मुतासर रहते हैं। थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, जिस स्टेबिलिटी की बुनियाद पे हम ये समझते हैं कि स्टेबिलिटी होगी तो फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल में आएगी। शबीर साहब, अगर हम देखें यहाँ पे कि जो डॉलर तो नीचे आ रहा है, लेकिन साथ में हम देखें जो एक्सपोर्ट की मशीनरी जो मंगाई हुई है वो अभी तक क्लियर नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं जी, इसके लिए हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं और कुछ इकदाम हम समझते हैं कि स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना इस मामले में ले रहे हैं और प्रोएक्टिवली खासकर एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं तमाम मशीनरी को सारे को रिलीफ दिया जाए, लेकिन इस वक्त जो ज़ाहिरी तौर पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक बात की जाए तो उसके ऊपर काम हो रहा है जी। अरे शबीर साहब, एक और मुतालबा क्या करेंगे कि जैसे गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, टोयोटा ने, होंडा ने, सुजुकी ने, डॉलर महंगा हुआ था जब 204, अब तो नीचे आ गया 221 220 पे ट्रेड हो रहा है, तो आप क्या मुतालबा करेंगे? जो गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई थी और दीगर इजनास की कीमतें बढ़ी, कम होनी चाहिए? यकीनन कमी होनी चाहिए और इसका फ़ायदा अवामुन्नास को मिलना चाहिए। ये जो एक हमेशा से एक रिवाज बन गया है कि प्राइस कुछ बढ़ती है और बेशुमार बढ़ा दी जाती है, चूँकि वो कंट्रोल्ड होती हैं तो इसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ है। ये प्राइसें कम होनी चाहिए जी। जैसा कि आपने सुना, जो कंसर्न्स थे वो अभी भी बरकरार हैं। यहाँ पे कहा है कि एक्सपोर्ट की जो मशीनरी दरामद की जा रही थी उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि वो जल्दी से मशीनरी जो आए और सनतें चलती रहें, और साथ ही डॉलर की कदर में जो कमी हुई है जी वो अशरफ इस तफसील का। तेल के ज़खायर बढ़ने और तलब में कमी के खदशात पर आलमी मार्केट में खाम तेल की साथ माह की कम सतह तक गिर गया है। अमरीकी खाम तेल $90 और लंदन ब्रेंट ऑयल $96 फ़ी बैरल से नीचे आ गया है। डॉलर और खाम तेल सस्ता होने से पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में कमी की तवक्को है। ये रिपोर्ट देखें। आलमी खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तेल के ज़खायर में इजाफे पर खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है और साथ ही ईंधन की तलब में कमी के खदशात पर मंदी देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खाम तेल 70 सेंट कमी से $90 फ़ी बैरल से नीचे आ गया। अमरीकी खाम तेल 7 माह की कम तरीन सतह $89.83 फ़ी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानिब बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल जनवरी 2022 की कम सतह $95.70 फ़ी बैरल तक गिर गया। माहिरीन का कहना है कि खाम तेल की कीमत कम होने से पाकिस्तान के दरामदी बिल में कमी होगी। डॉलर के बाद खाम तेल सस्ता होने से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का भी इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई के आसेब की जद में आ गए। ग़िज़ाई अजनास बिलखसूस गरीब की दाल महंगी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर हुकाम ने ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चना 30 रुपये इजाफे से 220 रुपये किलो, लाल मसूर 40 रुपये इजाफे से 310 रुपये किलो, काली मसूर 35 रुपये इजाफे से 310 रुपये किलो, लोबियाँ 35 रुपये इजाफे से 270 रुपये किलो, काला चना 48 रुपये इजाफे से 220 रुपये किलो और टोटल चावल 85 रुपये किलो से बढ़कर 115 रुपये किलो हो गया। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी होने के बजाय सस्ती होनी चाहिए। घी में, आटे में, हर चीज़ में कमी करें, गरीब तो बेचारे मर रहे हैं ना भूखे। ड्यूटी पे तो नहीं होनी चाहिए, इस पे तो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए पूरी हर चीज़ में, दाल पे, चीनी पे। अगर इस पे भी महंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है गरीब आवाम का। हम यहाँ पर ज़्यादातर हमें ज़रूरत आटे की होती है, आटे के लिए आते हैं यहाँ पर। आटा हफ्ते में एक दिन आता है, वो भी कम मिकदार में होता है कि आवाम ज़्यादा नहीं ले पाती। लोग 7 बजे ना तो ये लोग बिठा देते, आएगा पक्का कंफर्म नहीं होता है इन लोगों को, तो हमें 5 बजे घर वापस जाना पड़ता है। ना घी मिलता है ना आटा मिलता है। इनको चाहिए कि रात को राशन रखें, सुबह को औरतों को दे दें। दूसरी जानिब तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है, ताहम कीमतें आम मार्केटों से कम है। कैमरामैन आगा रफ़ीक, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 20। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 66 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 217.25 रुपये का हो गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं डॉलर के हवाले से। डॉलर का उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 66 पैसे सस्ता हो चुका है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, देखा जाए हुकूमती इक़दाम के बाद दरामदी बिल कम करने के लिए गैर जरूरी दरामदात को रोका गया है, जिसके बाद रुपए पर दबाव कम देखा जा रहा है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 66 पैसे सस्ता हो चुका है। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 221 की सतह से गिरकर जो है 218 की सतह से भी नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपये 25 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये 37 पैसे की बुलंद तरीन सतह से अब तक 22 रुपये 12 पैसे गिर चुका है। और यहाँ पे माहिरीन का कहना है कि हुकूमत का दरामदी बिल कम करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम से रुपये पर दबाव कम हुआ है। साथ ही रुपये की कदर में जो कमी है उससे अशिया की कीमत में भी कमी होगी। जी बहुत शुक्रिया अशरफ इस तफसील का।
11 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है। आज फ्लैग स्टाफ हाउस में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शर्मिला फारूकी ने दिल दिल पाकिस्तान भी गुनगुनाया। आप भी देखिए। हाँ जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं और आज 11 अगस्त का दिन है और फ्लैगशिप की जो तकरीब है वो आज रहनुमा हुई है। इसके हवाले से मज़ीद भी अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। शर्मिला फारूकी साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी शिरकत भी की है। आज की तकरीब के हवाले से बताइएगा। देखिए, आज का दिन बहुत अहम है। आज के दिन जिसे कहा जाए कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है, जो हमारा परचम है, वो तमाम लोगों ने देखा और उसकी जिसे कहते हैं ना एक बर्थ एनिवर्सरी है। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। ये परचम है तो हम हैं, ये हमारी पहचान है। तो इस हवाले से यहाँ पे आम पाकिस्तान ने एक तकरीब यहाँ पर की है और 11 बजे ठीक उसी वक्त जिस वक्त लियाकत अली ख़ान साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर ये परचम लहराया था, उसी वक्त हमने इसको यहाँ पर हमने आसमान में बुलंद किया। सो आज के दिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की राह पे एक बार फिर दोबारा गामज़न रखे। हमने सुना है आपकी आवाज़ बड़ी मधुर है, अगर आप दिल दिल पाकिस्तान के चंद इशारे गुनगुनाना तो बड़ी। ओह अच्छा। आपका यकीनन शर्मिला फारूकी साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थी। अब जश्न आज़ादी के हवाले से उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, हम सब जो है पाकिस्तान के लिए हैं और इसकी मुनासिबत। जी बहुत शुक्रिया जुबैर।